सीएम योगी पर भड़के शंकराचार्य। संगम के पानी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। प्रयागराज महाकुंभ में संगम के पानी की स्वच्छता को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी को जो रिपोर्ट सौंपी है वह चिंताजनक है। 21 जनवरी तक विभिन्न स्थानों के लिए गए 73 पानी के सैंपल में से कोई भी स्नान योग्य नहीं पाया गया। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन अब शंकराचार्य अभिमन्युत्सवानंद सरस्वती ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। शंकराचार्य ने कहा कि एनजीटी ने महाकुंभ से पहले ही चेतावनी दी थी कि गंगा और यमुना की धाराएं स्नान योग्य नहीं है। इसके बावजूद सरकार ने जरूरी कदम नहीं उठाए। एनजीटी ने आदेश दिया था कि गंगा और यमुना के किनारे मिलने वाले गंदे नाले हटाए जाए ताकि श्रद्धालुओं को शुद्ध जल मिल सके, लेकिन प्रशासन ने इस निर्देश का पालन नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को रोजाना पानी के सैंपल लेकर रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए थी ताकि लोग जान सके कि पानी नहाने लायक है या नहीं, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और महाकुंभ समाप्त भी हो गया, जबकि जल शुद्धिकरण का सबसे अहम काम ही अधूरा रह गया। वीआईपी कल्चर पर भी उठाए सवाल। शंकराचार्य ने सरकार पर वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि वीआईपी को भी मल युक्त जल में स्नान करना पड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वीआईपी के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई थी तो आम श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि गंगा की आध्यात्मिक पवित्रता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब पानी भौतिक रूप से गंदा है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। उन्होंने कहा कि सरकार का कर्तव्य का गंगा के पानी को स्नान योग्य बनाए, लेकिन प्रशासन इसमें पूरी तरह विफल रहा। श्रद्धालुओं के आस्था और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाओं से खिलवाड़ है। अगर सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती तो इसके बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। उन्होंने अंत में कहा कि यह पूरी घटना सिर्फ सरकारी नाकामी नहीं बल्कि समाज के स्वास्थ्य और धार्मिक आस्था के लिए भी खतरा बन सकती है।